नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 7। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2025 पे। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी आपको एक डेटा दिया गया है। आपसे कहा गया है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो कितना है 7। तो आप क्या कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पे ये जो टर्म है पी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने आपको दिया क्या है। तो हम लिखते हैं गिवन है हमें जो मीन, या फिर मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो एक्स बार की वैल्यू आपको दी गई है 7। आगे हम ये लिखते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारा टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है पी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है जब मोस्टली आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ये लिखिए गिवन क्या है, फिर आप लिखिए आपको फाइंड क्या करना है, और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि जो डेटा हमारे सामने है उसके लिए सुटेबल या सबसे अच्छा फॉर्मूला या मेथड कौन सा हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको मीन दिया है तो हमें ये तो पता चल गया कि इस यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो किसका करेंगे, मीन का। ठीक है, फिर हमारे मन में सवाल आता है कि मैम मीन के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये पता करना बहुत ज्यादा इजी है। कैसे, आपको ये देखना होता है कि जो आपका डेटा है वो कौन से टाइप का है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो कैसा है, हमारा ग्रुप्ड। ये डेटा ग्रुप्ड कैसे है, ऐसे आपके डेटा जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है वो डेटा आपके कैसे होते हैं, ग्रुप डेटा। जैसे आप देखिए ये ऑब्जर्वेशन है आपकी 2, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये आपका डेटा का टाइप कौन सा हो गया, ग्रुप डेटा। अब हमें पता लग गया कि डेटा कैसा है, ग्रुप्ड। हम ये भी जानते हैं जब डेटा कैसा होता है, ग्रुप्ड, तो वहां पे मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब ये जो फॉर्मूला है मीन का, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, यानी हमें क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए और एफ आई का क्या चाहिए, सम। ये एफ आई एक्स आई का समेशन और समेशन एफ आई वो हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, टेबल से। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं हमारी टेबल। टेबल में बनेंगे हमारे 3 कॉलम। पहला आपका कॉलम रहेगा ऑब्जर्वेशंस का, जो आपका नेक्स्ट कॉलम है वो रहेगा आपकी फ्रीक्वेंसीज का, एंड जो लास्ट आपका कॉलम है वो रहेगा आपका एफ आई और एक्स आई के मल्टीपल का। एफ आई एक्स आई के मल्टीपल का कॉलम हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है मीन का उसमें समेशन एफ आई एक्स आई आता है, इसलिए। तो चलिए इसे किया ज्वाइन, लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपका एक्स आई का, जो आपका नेक्स्ट कॉलम है वो रहेगा एफ आई का, और जो आपका लास्ट कॉलम है वो रहेगा एफ आई इंटू एक्स आई का। अब लिख लेते हैं कि एक्स आई क्या है और एफ आई क्या क्या है। एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है आपकी 2, 5, पी, 9 एंड 10। तो चलिए लिखते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन है 2, 5, पी, 9, 10। अब हम क्या लिखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है। तो देखते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी 15473 क्या है, 15473। तो इसे लिखते हैं अब 15473। अब जो आपकी लास्ट कॉलम है वो किसकी है कि आप फ्रीक्वेंसी को उनके ऑब्जर्वेशन से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, 4 इंटू पी करते तो आंसर आता है 4p, 9 7 जा 63, 10 3 जा 30। ये क्या हो गई हमारी टेबल। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला जो था मेन का उसमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई एंड समेशन एफ आई। ये समेशन क्या होता है, समेशन होता है जिस भी टर्म के आगे समेशन लगा होता है, यानी उस टर्म के आपको क्या चाहिए, सम। लेट्स से कि आपको क्या चाहिए, समेशन एफ आई। एफ आई क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो चलिए फ्रीक्वेंसीज का सम निकालते हैं। तो पहले इसे बंद करते हैं और
यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे आपका समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का क्या मतलब है, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है इनका सम कैलकुलेट करते हैं। 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20। हेंस आपका जो समेशन एफ आई है वो कितना निकल के आता है 20। अब क्या कैलकुलेट करेंगे आगे आपका एफ आई एक्स आई का समेशन। सो अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे समेशन एफ आई एक्स आई। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे 30 + 60 वो आपका कितना होता है 93। 93 + 25 करेंगे एंड देन +2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 120। और क्योंकि एक टर्म आपकी क्या है 4p, तो आपने क्या लिखा 120 + 4p। ये आपका क्या बन गया समेशन एफ आई एक्स आई। हम टेबल बना चुके हैं तो अब बस क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं मीन का फॉर्मूला। जो मीन या फिर आप जिसे डिनोट करते हैं एक्स बार से, वो क्या होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। और जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन ने हमें मीन दिया था, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या कहा गया था 7। तो क्या करेंगे मीन की वैल्यू पुट करते हैं। सो मीन की जगह हम लिखेंगे 7। समेशन एफ आई एक्स आई हमने कैलकुलेट किया था 120 + 4p। समेशन एफ आई वो आपका कितना आया था 20। अब बस इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। सो जब आप 20 को इस साइड लेके जाएंगे तो 20 × 7 हो गया आपका 140 इज इक्वल्स टू 120 + 4p। हमें p कैलकुलेट करना है। 120 को इस साइड लेके आए, इस साइड लेके आएंगे तो होगा माइनस का, यानी 140 - 120 होगा और वो कितना हो जाता है आपका 20। 20 इज इक्वल्स टू 4p। सो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी 20/4 which is 5। हेंस जो p की वैल्यू है वो हो गई 5। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।